बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर हम आपको याद हो हमने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ बिजनेस के हवाले से। हमने डिस्कस किया सोल पार्टनरशिप, फिर हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स थे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और फिर पार्टनरशिप के जो है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके फीचर्स। तो इसी तरह काइंड्स ऑफ बिजनेस के हवाले से हमारे पास जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम उर्दू में बोलते हैं मुश्तरका सरमाया कंपनी। मुश्तरका सरमाया कंपनी का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, उनको दे दिया जाता है, उनको प्रॉफिट दे दिया जाता है। आपको पता है इसके जो ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अब आपके पास ज़िंदगी में आएंगे बार 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 बार, तो बेहतर ये कि इनको अच्छी तरह समझ लिया जाए। मुश्तरका सरमाया कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग अपना अपना शेयर खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, और फिर कंपनी बिजनेस करती है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है, तो फिर कंपनी उनको प्रॉफिट दे देती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। याद रखिएगा, डिविडेंड का वर्ड जो निकला है वो डिवाइड से निकला है, और डिवाइड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम नाम बोलते हैं डिविडेंड। और इसके जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो ये बता रहे हैं कि जनाब जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फॉर्म होती है, जिसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया जाता है अंडर द एक्ट। एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? बाकायदा हमारे देखें कानून बने होते हैं, कानून के जो हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एक्ट। उसके अंदर एक्ट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। तो बाकायदा असेंबली में बिल पेश होता है, असेंबली में बिल पास होता है, या फिर रजिस्ट्रार के पास जाके जाए, वो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ रजिस्ट्रार हैं, वहाँ पे बाकायदा अपनी हमें कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट का मतलब कानून के मुताबिक। आगे बोल रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल के। कौन मिल रहा है यहाँ पे? मैनी पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी, जो अपना पैसा लगाते हैं, और मनीज वर्थ, या फिर अपनी कोई मनी की वर्थ, या किसी भी फॉर्म में वो पैसा की किसी भी फॉर्म में कोई चीज लगाएंगे जिसकी ना कोई मनी वर्थ होगी। टू कॉमन स्टॉक, और उससे उनको क्या मिलता है? कॉमन स्टॉक मिलते हैं, उनको शेयर्स मिलते हैं। एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ कॉमन पर्पज, और वो ये सब कुछ क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनको एक कॉमन पर्पज होता है। वो कॉमन पर्पज क्या होता है? कि हम शेयर खरीदेंगे, बिजनेस करेगी कंपनी, और बिजनेस जब कंपनी करेगी तो जाहिर है हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा? कि हमें डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड का मतलब क्या है? जब जाहिर है कंपनी पब्लिक जो है, या जो पीपल हैं, वो एसोसिएशन ऑफ मैनी पीपल है ये कंपनी, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ मैनी पीपल। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, या पैसे की शक्ल में कोई चीज़ लगाते हैं, उनको शेयर्स मिलते हैं, और बाकायदा उनको जो है उनका एक कॉमन पर्पस होता है। वो पर्पस क्या होता है? कि हमें हमें हमारे पैसे को इस्तेमाल किया जाए और हमें डिविडेंड मिले। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट शेयर हो। आगे हम डिस्कस करें तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से डेफिनेशन दी जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसको हम बोलते हैं कि एक मसनूई आदमियों की तरह है, मसनूई बिजनेस की तरह है। इनविजिबल होता है, नजर नहीं आता, इंटेंजिबल होता है, नजर नहीं आता, ना ही एग्जिस्ट करता है। एंड एग्जिस्ट ओनली इन द कंटम्पलेशन ऑफ लॉ। लॉ की नज़र में एग्जिस्ट होता है, पेपर की नज़र में एग्जिस्ट होता है, लेकिन वैसे ये आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, या आर्टिफिशियल जो बीइंग है, ये एक आर्टिफिशियल शख्स नहीं होता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पेपर ये रजिस्टर्ड हुई होती है और अंडर द लॉ होता है। जस्टिस लिंडे क्या बोल रहे हैं? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of an organization of many persons who contribute money or money worth to a common stock and implied in some trade or business। ये ज़ाहिर है कंपनी कोई ना कोई बिजनेस कर रही होती है, या कोई तिजारत कर रही होती है। एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग देयर ऑफ, और जब देयरफॉर जब भी कोई बिजनेस करती है या ट्रेड करती है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट उसको मिलता है या लॉस जो मिलता है, ये आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर करते हैं। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से लोग एसोसिएट होते हैं, मिलते जुलते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती 1% और 2% और 20%। इसमें मैनी पर्सन हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा, या पैसे की शक्ल में कोई चीज़, या फिर उसकी फॉर्म में क्या खरीदते हैं? कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक को बोलते हैं शेयर्स। वो कंपनी या तो मुख्तलिफ किस्म की तजारत कर रही होती है या बिजनेस कर रही होती है, जो फिर जब तजारत करने के बाद उससे जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। अब
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनाब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है क्या बेसिकली। तो बता रहे हैं इसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब बाकायदा इसको हम एक कॉर्पोरेशन का नाम देते हैं, बाकायदा एक कंपनी का नाम देते हैं। इसमें ज्वाइंट कैपिटल होता है। ज्वाइंट कैपिटल का मतलब क्या है, इसमें मुश्तरका मुश्तरका का मतलब क्या है कि इसमें मुख्तलिफ लोग अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और इसमें पैसा जो है ना वो आपस में लोग शेयर करते हैं। ये नहीं होता कि ये मेरा पैसा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा। इसमें बाकायदा लोग पैसा अपना शेयर करते हैं, जब भी हम इसको बोलते हैं ये ज्वाइंट कैपिटल है। जब इसका नाम क्या है, ज्वाइंट स्टॉक। ज्वाइंट स्टॉक का मतलब ही क्या है कि इसमें लोग, स्टॉक को हम दूसरा नाम बोलते हैं शेयर्स। तो ये ज्वाइंट शेयर कंपनी नहीं है बल्कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। स्टॉक जो है वो एक ब्रिटिश वर्ड है और शेयर जो है वो एक अमेरिकन वर्ड है, ये याद रखिएगा। तो स्टॉक और शेयर्स में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे अपना पैसा ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट का मतलब मिक्स हुआ हुआ होता है, और वो मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स पैसा लेके आते हैं। जब भी हम बोलते हैं इसके जो फीचर है वो शेयर कैपिटल है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, इसमें ये भी हो सकता है, इसका एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और एडवांटेज है कि हम, अगर हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो हम उस कंपनी के शेयर्स किसी को बेच सकते हैं। इसका मतलब है इसके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। सपोज मेरे पास आईसीआई के शेयर्स हैं, मेरे पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शेयर हैं, मेरे पास यूनिलीवर के शेयर्स हैं, मेरे पास जो है वो पेप्सी और कोक के शेयर्स हैं, मेरे पास के इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं। तो अगर मैं बेचना चाहूँ तो मैं बेच सकता हूँ, और मैं जो जितने शेयर का मालिक होगा मैं किसी को ऑनरशिप क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके शेयर ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके जो ओनर्स होते हैं, इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बार बार आपकी जिंदगियों में आएगा, जब तक आप पढ़ते रहेंगे ये बार बार ये वर्ड आएगा। इसको बेहतर है कि आज ही समझ लिया जाए। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है सपोज इसकी जिम्मेदारी जो है वो महदूद है, इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो महदूद है। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के आपके पास शेयर्स हैं, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बाद वक्त कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, बाद वक्त कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बाद वक्त कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बाद वक्त कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ चली जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब बंद हो जाती है, ठप हो जाती है, नुकसान हो रहा होता है। तो उसके ऊपर कर्जा अगर चढ़ जाता है और कर्जा नहीं उतार सके तो कर्जा तो उतारना पड़ता है। आपको पता है कर्जा तो आपको, अब आपने पढ़ा था सोल पार्टनरशिप, तो कर्जा तो आपको लाजमी उतारना पड़ता है, पार्टनर्स को भी कर्जा उतारना पड़ता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सिर्फ आपका इतना पैसा डूबेगा जितना पैसा लगा हुआ है। आपको अपने घर नहीं बेचना पड़ेगा, आपको अपने घर की चीजें नहीं बेचनी पड़ेंगी। मतलब आपका जो कर्जा है, आपकी जो जिम्मेदारी वो महदूद है। जितना पैसा आपको लगा होगा सिर्फ वो डूब जाएगा, आपको अपने घर से पैसा फाइल लाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसका स्टेचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकायदा इसकी स्टेचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कानून के हिसाब से इनको काम करने होते हैं वो लाजमी करने होते हैं। सोल पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आपको याद होगा हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं पड़ी कि जनाब कोई लीगल जिम्मेदारी है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे बाकायदा आपको स्टेचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, जो कानून की तरफ से है, जो बाकायदा एक्ट के मुताबिक है, जो बाकायदा जो लॉ बना हुआ है उसके मुताबिक आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसमें मैनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसकी जो इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसकी इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। देखिए पार्टनरशिप में अगर आपको याद हो तो पार्टनर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इसका है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। इसका डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का मतलब क्या है कि बाकायदा यहाँ पे सबकी सुनी जाती है, सबकी मानी जाती है। जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं वो वोट देते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेचर है ना वो डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेटिक का मतलब है, अगर आपको याद हो, आपके मुल्क में ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। इसका मतलब होता है जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब है, अब सपोज अगर हमने डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो बाकायदा वोटिंग होगी, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा डायरेक्टर उसको डायरेक्टर बना देंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे जो नेचर है ना वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट मैंने आपको बताया, उसको हम जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स को हम बोलते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स पेमेंट। यहाँ पे जो है वो डबल टैक्स पेमेंट होती है। पहले तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा जो भी इसने प्रॉफिट अर्न किया है। जब कंपनी प्रॉफिट देगी शेयर होल्डर्स को तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, तो फिर डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन है।
नंबर 12 फीचर्स है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी डिसॉल्व भी होती है, कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है, कंपनी जो है हम खत्म भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब जरा हम अगर आगे देखें तो आगे उसने इसके बारे में मजीद डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है आपका, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ख़त्म करने में, तो आपने घबराना नहीं है। इसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स आपके लगेंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप कॉमर्स या बिजनेस या इकोनॉमिक्स या जो भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे जिसका ताल्लुक कॉमर्स से, बिजनेस से है या कोई और चीज़ से, तो ये चीज़ बार बार आपके पास आएगी। तो बेहतर है इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। अभी बता रहे हैं एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके फायदे क्या हैं? द पावर एंड प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इन अमेरिकन बिजनेस सजेस्ट दैट दिस फॉर्म हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। इस बिजनेस में ये बता रहे हैं ज्यादा फायदे हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। पहली बात तो पहला जो कैपिटल है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको याद होगा सोल पार्टनरशिप में कैपिटल हमारे पास कम होता था, पार्टनरशिप में उससे ज्यादा होता था। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, हम जब चाहें कैपिटल हासिल कर सकते हैं। अपने नए शेयर इशू कर दें, नए शेयर पब्लिक ऑफर कर दें, पब्लिक हमारे शेयर खरीदे और हमें पैसे दे दे। सेकंड क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आपको इतना पैसा डूबेगा जितना पैसा आपका लगा हुआ है, आपको अपने घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है कर्जे उतारने के लिए। तीसरा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंपनी जो है आगे बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस करती है, परवान चढ़ती है, मतलब इतनी आराम से खत्म नहीं होती। लेकिन सोल पार्टनरशिप देखें, अगर ओनर मर जाता है, खुदा ना खास्ता, पार्टनरशिप में फड्डा हो जाता है, मिसट्रस्ट होता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वो बिजनेस है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन है। रोजाना की बुनियाद पे, हर साल की बुनियाद पे हमारी कंपनी तरक्की कर रही होती है। नेक्स्ट ये सेपरेट एंटिटी है, बाकायदा इसकी एक लीगल एंटिटी मैंने आपको डिस्कस किया। इसके शेयर ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, मैनेजमेंट इसकी एफिशिएंट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि यहाँ मैनेजमेंट जो है अलग होती है, ओनर्स अलग होते हैं। मैनेजमेंट कौन होती है? यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, 7 डायरेक्टर्स होते हैं किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, कम से कम मैक्सिमम 7 डायरेक्टर्स होते हैं। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको हम अपॉइंट करते हैं, इनको बाकायदा स्किल्सफुल होते हैं, तो बाकायदा मैनेजमेंट एफिशिएंट तस्वुर की जाती है। और यहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी और है, क्रेडिट फैसिलिटी। सारी कंपनी की नेचर बड़ी होती है, बिजनेस बड़ा होता है, तो आपको यहाँ पे उधार भी बड़े आराम से मिल सकता है। अच्छा, जहाँ फायदे हैं वहाँ पे उसके बाकायदा नुकसान भी होते होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो as was true with the other forms of business organization, the corporation has some disadvantages as well. Some of the more obvious can ones follows. तो इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसको बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बाकायदा हमें मेमोरेंडम चाहिए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है, प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ता है, फिर हमें शेयर्स एप्लीकेशन छापनी पड़ती है, फिर हमें उसको मार्केट में शेयर्स बेचने पड़ते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी आराम से हम फॉर्म्स को नहीं कर सकते। इसकी बाकायदा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। शॉर्ट पार्टनरशिप के अंदर आपको याद होगा हमारी इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी। सेकंड हमारा है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली बिजनेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जनाब? हम मोनोपोली बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बड़े आराम से क्रिएट कर सकती है मोनोपोली बिजनेस, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए सही नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है कि जनाब यहाँ पे जो सारे डिसीजंस हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स के पास होते हैं, सारे के सारे मैनेजमेंट उनके अंडर में होती है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो है सारे फैसले जो है वो सेंट्रल डिसीजंस हो रहे होते हैं। मतलब जो है वो बाकायदा हायरार्की होती है, बाकायदा सेंट्रल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होती है। आप एज अ शेयर होल्डर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ ब्यूरोक्रेसी है। निपोटिज्म का मतलब क्या है? अब यहाँ पे निपोटिज्म देखें, हमारे मुल्क में भी निपोटिज्म है। निपोटिज्म का मतलब क्या है? अब जो डायरेक्टर्स है तो उसके जानने वाले, वो अपने लोग जानने वाले को जॉब दे रहा होगा, तो ये निपोटिज्म है। निपोटिज्म का मतलब क्या है? निपोटिज्म में ये होता है कि ज़ाहिर है एक किस्म का जो है वो अपने अपने लोगों को भरा जा रहा होता है, अपने अपने लोगों को फ़ायदा प्रोवाइड किया जा रहा होता है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ तरीके से फिर अनफेयर मीन इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बहुत हाई होती है। ज़ाहिर है हम लोग डायरेक्टर्स को पे कर रहे होते हैं, हम ऑडिटर को पे कर रहे होते हैं, फिर हम नए नए मैनेजर रख रहे होते हैं, सैलरी रख रहे होते हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत हाई है।
बाद हमारे शेयर होल्डर ओवरलुक होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर घर में बैठे होते हैं, चला कौन रहा होता है, मैनेजमेंट चला रही होती है, तो बाकायदा बाज़ औक़ात शेयर होल्डर को ओवरलुक किया जा रहा होता है, हालांकि शेयर होल्डर मालिक होता है बिजनेस का। स्कोप ऑफ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, संभालने वाले कम होते हैं, तो वैसे संभालने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बड़े बिजनेस की नेचर की वजह से, साइज ऑफ बिजनेस की वजह से फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइट फॉलोइंग ऑफ लॉ, टाइट का मतलब है बाकायदा कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है, लॉ को मानना पड़ता है, और जो है वो आप लॉ को नहीं तोड़ सकते, आपने तमाम रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए, तो ये एक क्या तस्वुर किया जा रहा है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है एक्सपोज ऑफ सीक्रेसी। इस बिजनेस के अंदर सीक्रेसी नहीं होती, इस बिजनेस के अंदर आपको हर चीज़ जो है वो, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस के राज है, सब आपने शेयर होल्डर्स को बताने होते हैं, आप इसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रख सकते। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था सोल पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोल पार्टनरशिप में सोल पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी है। अगर आप सोल पार्टनरशिप बिजनेस के मालिक हो तो आप कभी भी बिजनेस के राज किसी दूसरे को नहीं बताओगे, लेकिन अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो आपको कोई चीज़ छुपा नहीं सकता, आपको बाकायदा शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को हर चीज़ पता होती है, तो यहाँ पे सीक्रेसी की थोड़ी जो है वो नुकसान है। तो जब ये कह रहे हैं इट्स अ डिसएडवांटेज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नुकसान क्या है कि इसके अंदर सीक्रेसी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, आपको हर चीज़ शेयर होल्डर को बतानी होती है, कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना हम जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, आपको सब कुछ बताना होता है। तो गाइज ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया इसको आप अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझें, कोई प्रॉब्लम तो आपने लाजमी पूछना है इसके हवाले से। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।